हाथ कैसे लगा रहा है? रुक जा लड़ाई करने आया क्या? ये देखिए, ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। अगर पत्रकार सवाल कर लेता है तो ये ऐसे उग्र हो जाते हैं। अभिजीत के बारे में जानते तक नहीं है कौन है और वो अमेरिका में। इन्हें बीजेपी का स्पोक्स पर्सन पैसे लेके आए, पैसे ये 10-20 रुपए में बिकने वाले पैसे लेके आए। आतंकवादी विचारधारा के लोग इनके साथ हैं तो इनकी विचारधारा कैसी होगी? धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट करो ना, इसमें कॉकरोच की क्या जरूरत है? कॉकरोच बन के क्या आए हो? देश का नागरिक बन के आओ ना। हमारा मेन तो मानना ये है। कॉकरोच बनने का रीजन पर्सनली ये है कि हमारे सीजीआई अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच बोल रहे हैं। कॉकरोच क्या करेगा? कॉकरोच उनके घर में घुस के उनको मार देगा। उनके घर में घुस के क्या करेगा? कॉकरोच को कॉकरोच क्यों कहता है? पीछे पीछे चलते रहते हैं तो ये वही कॉकरोच है। झाड़ों की बस भर के पाकिस्तान भेजेंगे इनको। पाकिस्तान भेजेंगे। अभिजीत को जानते हो? नहीं, हम पर्सनली नहीं जानते। आशुतोष को पर्सनली नहीं जानते हम किसी को। जब आप जानते नहीं तो आप क्यों यहाँ पे मतलब मुद्दे के लिए आए हैं, इस मुद्दे के लिए आए हैं। नहीं, अभिजीत को मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं खुद लग्जमबर्ग से फ्लाइट लेके आया हूँ कल, सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए। कर कौन है और उसके कहने पर आप इतनी कड़ी धूप में आते हैं? हाँ, तो हमने तभी कहा कि हम भी ऑब्जर्व करने ही आए हैं। हमें पता नहीं है कि वो किस तरह की पार्टी खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हमें पहले हम शुरू की ही डिमांड से अग्री करते हैं। दिल्ली से आए जी। क्या मोटिव है, मतलब आज इतनी हजारों की संख्या में? ये कॉकरोच आए हैं हम तो जी, हम तो है नहीं कॉकरोच। हम तो इनका प्रदर्शन देखने आए हैं, प्रदर्शन में होता क्या है बस। ये कॉकरोच अभिजीत को जानते नहीं और उस अमेरिका में बैठ के इनका गुस्सा भड़का देता है, सड़क पे उतर जाते हैं कुछ। तभी तो कॉकरोच है ये। कॉकरोच को कॉकरोच क्यों कहता है? पीछे पीछे चलते रहते हैं तो ये वही कॉकरोच है। देशद्रोही ताकतें जो है ना, इनका सपोर्ट कर रही हैं। इनकी झाड़ों की बस भर के पाकिस्तान भेजेंगे इनको। पाकिस्तान भेजेंगे। देशद्रोही ताकतें इनका सपोर्ट कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी उमर खालिद के पीछे है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता हूँ, उमर खालिद के पीछे तो खड़ा हुआ। यही तो दिक्कत है, वो उनका सपोर्ट रहा है इनका। आतंकवादी विचारधारा के लोग इनके साथ हैं तो इनकी विचारधारा कैसी होगी? हम तो इनको भी उसी आतंकवादी की तरह देखते हैं जिस तरीके से शर्जील इमाम ने, उमर खालिद ने, इन लोगों ने काम किया। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अगर ये उस कैटेगरी का काम करते हैं तो हम इनका पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी तरीके हद तक जाना पड़े। तो देखा, यहाँ पे एक नई बहस सी छिड़ी है। आइए लोगों से जानेंगे क्या माहौल है। थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए जानिए। मतलब आवाज उठा रहे हैं, जबकि मैंने इससे पूछा, मुझे नहीं भाई अगर पेपर लीक के खिलाफ आए हो, उनके धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट करो ना। इसमें कॉकरोच की क्या जरूरत है? कॉकरोच क्या करेगा? कॉकरोच उनके घर में घुस के उनको मार देगा। उनके घर में घुस के क्या करेगा? कॉकरोच बन के क्या आए हो? देश का नागरिक बन के आओ ना। हमारा मेन तो मानना ये है। अगर आप इस देश के नागरिक हो, इस देश में रहते हो, तो कायदे कानून से उसका प्रोटेस्ट करो ना। कॉकरोच बन के क्या होगा? देश के नागरिक बन के आए, हमने तो कॉकरोच का कोई मुगोटा नहीं माना। नाम कोई वो गुंडा बन गया है ना। अभिजीत के बारे में जानते तक नहीं है कौन है और वो अमेरिका में। इन्हें बीजेपी का स्पोक्स पर्सन पैसे लेके आए, पैसे ये 10-20 रुपए में बिकने वाले पैसे लेके आए। ऐसी फंडिंग है क्या? हाँ, ये तो बुलबुल फंडिंग है भाई साहब। ज्यादा 500 रुपए में रखे। पार्टी भी ना यहीं से प्रोटेस्ट करके शुरू करी थी और ये वही चीज चल रही। उनके प्रवक्ता का जो फोटो है केजरीवाल के साथ वायरल है। बिल्कुल। वंदे मातरम इन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है। इन्हें वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत। हम भारत माता की जय कह रहे हैं, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। ये बोलेंगे भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? अगर लेके आए इंडिया पेपर लीक, नरेंद्र मोदी, तो क्यों, मतलब क्या रीजन है आने का? देखिए ना, पेपर लीक के खिलाफ आए हम। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम यहीं दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। क्या चाहते हैं? अरे पेपर लीक बंद हो हाँ। एंड एजुकेशन मिनिस्टर का रेसिग्नेशन हो। हाँ। कौन सा एग्जाम आपका लीक हुआ? मतलब मेरा नहीं, मेरा दोस्त लोग का बहुत है। हम सोल्ड पूरा मतलब यहाँ पे जैन जी जितने भी हैं सभी अपने दोस्तों के लिए आए, कोई अपने हक की आवाज नहीं उठाना है। मैं जिससे बात करूँ सब यही कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के लिए आया, अपने छोटे भाई के लिए। तो ना आ पाएंगे। हाँ। सब लोग दिल्ली में जो भी पास में उन लोग आए हैं। अभिजीत को जानते हो? नहीं, हम पर्सनली नहीं जानते। आशुतोष को पर्सनली नहीं जानते हम किसी को। जब आप जानते नहीं तो आप क्यों यहाँ पे मतलब मुद्दे के लिए आए हैं, इस मुद्दे के लिए आए हैं। तो मुद्दा से पहले भी तो उठाया जा सकता था। एक अमेरिका में बैठकर अभिजीत आपको उग्र कर देता है तो आप मुद्दा उठाने जाते हैं। हम लोग पहले से उठा रहे हैं, आप मीडिया वाले लोग अटेंशन देते ही नहीं है। अच्छा, हम अटेंशन नहीं देते। हाँ, मीडिया वाले लोग अटेंशन देते नहीं। ये देखिए, ये जैन जी आज का जो उल्टा हमें ब्लेम कर दे रहा है कि हम अटेंशन नहीं देते, जबकि आप अब देखिए अभी ये भाग जाएंगे। अगर मैंने सवाल किया तो इन सब ये भाग गए। ये देखिए, ये है जैन जी। एक अमेरिका में बैठा अभिजीत को नहीं, अभिजीत को मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं खुद लग्जमबर्ग से फ्लाइट लेके आया हूँ कल, सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए। अच्छा। मैं अच्छा IT सेक्टर में वहाँ काम करता हूँ। कैसे पता लगा कि जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन है? सोशल मीडिया पे हर जगह है, मेरा भाई भी है साथ में, हम लोग काफी सारे लोग आए हैं। और अगर ऐसा मौका मिले तो हमें जरूर जाना चाहिए। ये हमारा
अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी। कॉकरोच क्यों बनाए फिर आज का जैन जी? कोकरोच बनने का रीजन पर्सनली ये है कि हमारे सीजीआई अनएम्प्लॉयड लोगों को कोकरोच बोल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनता फिर? उनके हिसाब से तो आत्मनिर्भर एक ठेली वाला भी है, चाय वाला भी है, मुरमुरे वाला भी है। तो वो तो जिसके जैसे मतलब कैपेबिलिटी है वो वैसा काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग सशक्त। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं तो आईटी सेक्टर में हूँ। अच्छा, IT सर जॉब कर रहे हो? इंडिया से बाहर हूँ। अच्छा, आप जॉब कर रहे हो? हाँ, मैं जॉब कर तो रहा आप हूँ। जॉब कर रहे हो तो फिर आपको आने की क्या जरूरत है? क्या क्यों मतलब मैं अच्छा खासा 32 साल उम्र है, लेकिन मुझे दिखता है ठीक है। हमारे टाइम पे अब मैं क्या बताऊं कि कांग्रेस के टाइम पे एजुकेशन फिर भी ठीक थी। अभी तो आप गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए, बिल्कुल खराब है, खस्ता से खस्ता है। और हम लोग तो दिल्ली में है, आप लोग दिल्ली कवर करते होंगे, तो दिल्ली इज अ डिफरेंट थिंग। वो हमारे देश का बेस्ट सिटी है, ठीक है। लेकिन आप एमपी के किसी गाँव में जाइए, कट्टों पे बोरी पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की छत नहीं है। तो अभिजीत जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या? 100%। इनके पीछे फिर कहाँ से मतलब चर्चा है, विदेशी फंडिंग है इनके पीछे, उमर खालिद जैसे तो बकवास है। एक लेडी यहाँ पे भी थी आरएसएस की, ये तो बकवास करते ही हैं भड़काने के लिए। तो इनके पास 2-3 चीजें हैं, गौ माता, आरएसएस के पास मुस्लिम, हिंदू, मुल्ला, फलाना ढिकाना, हलाला, 4-5 चीजें हैं। इसी पे ये चाहते हैं पूरी राजनीति हो जाए हमारी। नहीं हो सकता। एक टाइम था, हो गया, 12 साल झेल लिया, लेकिन टाइम आ गया। क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं आप? जो बता रहे हो सही कह रहे हैं। अच्छा, तो आप सब समर्थन करते हैं अभिजीत का? हाँ बिल्कुल। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, जिसे आप जानते नहीं, आप उसके कहने पर इतने धूप में आके जाते हैं। नहीं जानते, क्यों नहीं आप जानते? विपक्ष का साथ दे दीजिए, मैं खुद मीडिया को कह रहा हूँ, कांग्रेस का साथ दे दीजिए, आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए, वो भी तो आप लोगों की आवाज। हम उसको ऐसे नहीं चाह रहे कि वो यहाँ पे पार्टी बने, पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हो। पार्टी के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। वो उनके किनका? इनके अभिजीत का। ये किसने कहा? इतनी फोटो वायरल है इनके, सौरभ की, आशुतोष की। ये पुरानी बात है, तब वो एज अ वर्कर काम करते थे। लेकिन फिलहाल यार उस बंदे को, वो बोस्टन में है यार, मैसाचुसेट्स में है, उसे क्या कमी थी बताओ? उसे अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाती, और अब तो उसे ऑफर भी मिल गए। उसे क्या जरूरत थी इतना परेशान होने की? लेकिन अब हम इस कंट्री में रहते हैं, मैं 6 कंट्री विजिट कर चुका। आप बताओ। तो आप यूपी से हैं? हाँ, मैं यूपी से हूँ, गाजियाबाद से हूँ। क्या नाम है आपका? सुन तो लीजिए एक बार, अरे बात तो करिए। अगर आए हैं तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने, क्या नाम है? आर्यन। कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। क्या मोटिव है आज का, मतलब जंतर मंतर पर इतना विरोध प्रदर्शन? एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है। इनके डिमांड से हम अग्री करते हैं, पर हमें वो मूवमेंट कैसे डेवलप हो रही है वो ऑब्जर्व करने आए। क्या जानते हैं आप अभिषेक दीपकर के बारे में, क्या जानते हैं? अभी तो यही सुना है कि बाहर पढ़ाई करते थे, अभी पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, और अब उन्होंने ये शुरू किया है। तो आप मानते हैं कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन है उसे आम आदमी पार्टी का पीछे से कुछ सपोर्ट दिया जा रहा है? सपोर्ट तो काफ़ी लोगों का है। आम आदमी, हमारा ये नहीं मानना है कि आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है, काफ़ी लोगों का सपोर्ट इसके पीछे है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। जब आप ये सब जानते हैं, परंतु लेकिन आप ये नहीं जानते कि अभिषेक दीपकर कौन है, और उसके कहने पर आप इतनी कड़ी धूप में जाते हैं। हाँ, तो हमने तभी कहा कि हम भी ऑब्जर्व करने ही आए हैं। हमें पता नहीं है कि वो किस तरह की पार्टी खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हमें पहले हम शुरू की ही डिमांड से अग्री करते हैं। पता नहीं है तो देखा आपने, सुने, इन्हें ये भी नहीं पता कि अभिजीत दीपकर कौन है। और अब आप समझिए, वो अमेरिका में बैठा लड़का, नौजवान, जो खुद एक जैन जी है, वो भारत के युवाओं को किस तरह से उग्र करता है, और जो उनका गुस्सा है उसमें घी में आग डालने का काम करते हुए आज जंतर मंतर पर, मेरे पीछे आप ये वीडियो देखिए, किस तरह से हजारों की संख्या में युवाओं को इकट्ठा कर देता है। आप एक बार ये सारी तस्वीर देखिए और समझिए किस तरह से अमेरिका में बैठकर अभिषेक इतना उग्र हो जाता है कि भाई आज लोग, जैन जी, सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। और लोगों से बात करेंगे, आइए। आप एक ही तरह का नारा के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो? ये हमारा देश है। नारा लगाने से क्या होगा? नारा से क्या होगा? नारे से क्या होगा? पर यहाँ पर नारा पर, लेकिन यहाँ पर नारा क्या आज कैसे लगा रहा है? रुक जा, लड़ाई करने आया क्या? ये देखिए, ये
ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। अगर पत्रकार सवाल कर लेता है तो ये ऐसे उग्र हो जाते हैं। अब आप समझिए, ना तो इनका कोई मोटिव है, ना ही इसके पीछे कोई इनका ऐसा इनसे ये पूछिए क्या वो क्या बात है भैया? अरे बस मतलब वो चाहते हैं कि वो जिस तरह का नारा चाहते हैं हम उसी तरह का ही नारा लगाएं। वो कह रहे देश से आजादी, किस बात से आजादी? जब हमें तो चाहिए ये पेपर लीक से आजादी, हमें क्यों हमें चाहिए ये जो महंगाई है उससे आजादी। और ये लोग चाहते हैं कि वो जो जैसा नारा चाहे हम वैसा ही नारा लगाएं। हम बोल रहे हैं जय जय भीम, जय जय भारत, हम बोलेंगे जय हिंद। तो जो उनको चाहिए कि सिर्फ वंदे मातरम बोलो, मतलब सिर्फ वंदे मातरम क्यों बोले? हम सब बोलेंगे, जो जिसको मर्जी जो बोलेगा, ये हमारा देश है। वंदे मातरम से भी तो दिक्कत नहीं, वंदे मातरम से दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उनको क्यों चाहिए कि सिर्फ वही बोलो? क्यों चाहिए? तो हम बोल रहे हैं जय। कहाँ से आए हो? मैं उड़ीसा से हूँ, मैं हिंदू हूँ मैं। उड़ीसा से आप इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हो? हाँ, इस प्रदर्शन में उड़ीसा? नहीं, मैं फिलहाल तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, पर मैं उड़ीसा से हूँ। क्या मोटिव है यहाँ पे आने का? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, फिर भी मैं इनको सपोर्ट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश में ये जो धांधली चल रहा है, जो पेपर लीक चल रहा है, इस सब रोकना चाहिए। ये सब जितना जो हो गया अभी तो एटलीस्ट तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनको तो मतलब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? पर इस्तीफा देके समाधान कैसे होगा? अगर बिहार में पुल गिरता है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो समाधान नहीं होगा। कहीं रेल हादसा हो जाता है, 2026 में पेपर लीक हुआ, अभी फिर 2026 में फिर नीट का लीक हुआ, तो कब तक ये चलता रहेगा? फिर से धर्मेंद्र प्रधान आएंगे, बोलेंगे कि हम अगले बार देख लेंगे, और फिर से देख लेंगे। कब हम देखते ही रहेंगे क्या? तो कोई दूसरा ढंग का आदमी बैठा हो वहाँ, जो कि शिक्षा। पहले की सरकार में भी तो पेपर लीक हुआ है ना? हाँ, तो पहले का सरकार था इसीलिए वो चला गया, अब है नहीं पहले का सरकार। जो है हम उसकी बात करेंगे। अभी पहले का सरकार चला गया, वो पास्ट हो गया है वो। तो आप देखिए, यहाँ के जो युवा है वो ज्यादातर यही मांग करने के, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे।